साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों 20 क्वेश्चन सेट के जो पिछले प्रश्न थे हमने पहले कड़ियों में देखे। भाई पिछले 3 सेटों में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के, और चलिए इस सेट में भी, ये चौथा सेट है, महत्वपूर्ण प्रश्न 20, अगले महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा सेट का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, देवता किन्हें माना जाता है। प्रश्न क्रमांक पहला, पितरों के देवता किन्हें माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र, चंद्रमा, अर्यमा या फिर डी वरुण। जो पितरों के देवता हैं, अर्यमा को कहा जाता है, अर्यमा देव को पितरों का देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जार्विक सेवन क्या है। जार्विक सेवन क्या है। ऑप्शन ए कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, कृत्रिम उपग्रह या कृत्रिम हृदय। तो जार्विक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर डी, जार्विक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मार्च 2028 में लॉन्च होने वाले यूएई के 13 साल के अंतरिक्ष मिशन MBR एक्सप्लोरर का संबंध किससे है। मार्च 2028 में लॉन्च होने वाले यूएई के 13 साल के अंतरिक्ष मिशन MBR एक्सप्लोरर का संबंध किससे है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। MBR एक्सप्लोरर का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से, एस्ट्रॉइड बेल्ट से। मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 में यूएई के द्वारा। 13 साल का मिशन है ये अंतरिक्ष मिशन। MBR एक्सप्लोरर का संबंध जो है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के अध्ययन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अप्रैल, बी 8 मई, सी 1 जून या डी दिया है 26 नवंबर। तो विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेलेक्ट करते हैं। और ये जो 26 नवंबर है ये राष्ट्रीय मिल्क दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। और 1 जून जो है वो विश्व दुग्ध दिवस है, वर्ल्ड मिल्क डे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां, नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है। आपको बताना है नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है। ए दिया है अबू धाबी, बी दिया है अबूजा, सी दिया है न्यूयॉर्क और डी दिया है अक्करा। तो ये अफ्रीकी देश है नाइजीरिया और इसकी राजधानी है अबूजा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अबूजा इसका सही उत्तर है। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का विजेता कौन है। आपको बताना है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का विजेता कौन है। तो इसका विजेता है अपना इंडिया, भारत। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा गया है, जूलिया डोनाल्डसन कौन है। ए आर्टिस्ट, बी खिलाड़ी, सी चित्रकार या फिर डी लेखिका। तो जूलिया डोनाल्डसन जो है वो एक लेखिका हैं और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं यूके की 2024 में। इनकी बुक जो है द ग्रुफालो बुक इनकी है, बेस्ट सेलर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं यूके की जूलिया डोनाल्डसन। तो ये एक लेखिका है, ऑप्शन नंबर डी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न आपने देख लिया।
तो GSI जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1851 में हुई थी। तो सी इसका सही उत्तर है, कोलकाता। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल तटस्थ ग्राम पंचायत कौन सा है? प्रश्न आपने देख लिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है पल्ली जम्मू कश्मीर, सोनाखान जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में है, या फिर उनाई जो कि गुजरात में है। सही उत्तर का चयन आपको करना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल तटस्थ ग्राम पंचायत जो है वो पल्ली जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल तटस्थ ग्राम पंचायत न्यूट्रल ग्राम पंचायत जो है वो पल्ली जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत है। और महाराष्ट्र के जो भिवंडी को कार्बन मुक्त गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है वर्तमान में। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ तथ्य हैं, देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए चोल वंश आदित्य प्रथम, बी गंगवंश नरसिंह देव प्रथम, सी राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग, या फिर डी पल्लव वंश महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका सही उत्तर है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। गंगवंश नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था सन 1250 में, पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां, न्यूटन के तीनों नियमों में से किसी में भी क्या शामिल नहीं है? आपको बताना है न्यूटन के तीनों नियमों में से किसी में भी क्या शामिल नहीं है। ये दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है जड़त्व या इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया है त्वरण या एक्सीलरेशन, सी दिया है प्रतिक्रिया या रिएक्शन, और डी दिया है तापमान या टेम्परेचर। तो इनमें से जो न्यूटन के तीनों नियमों में शामिल नहीं है उस ऑप्शन को आपको चयन करना है। तो न्यूटन के तीनों नियमों में जड़त्व भी शामिल है पहले नियम में, त्वरण भी शामिल है दूसरे नियम में, और प्रतिक्रिया शामिल है तीसरे नियम में। परंतु जो डी है तापमान टेम्परेचर, वह न्यूटन के तीनों नियमों में से किसी भी नियम में शामिल नहीं है। तो तापमान या टेम्परेचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, काजी नेमू किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल है? आपको बताना है काजी नेमू किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल है। ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, असम, नागालैंड, या फिर डी सिक्किम। तो काजी नेमू है ये असम का आधिकारिक राज्य फल है। असम का, इसको असम नींबू भी कहा जाता है। ये एक नींबू की वैरायटी है, नींबू का एक प्रकार है। ये असम का आधिकारिक राज्य फल है। इसका सही उत्तर होगा, काजी नींबू जो है नींबू की एक किस्म है जो भारत के असम में पाई जाती है। इसे असम नींबू के नाम से भी जाना जाता है। तो असम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। काजी नींबू असम का आधिकारिक राज्य फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है, यूएई के अबू धाबी में निर्मित BAPS हिंदू मंदिर किस शैली में बनाया गया है? प्रश्न आपने देख लिया। यूएई के अबू धाबी में निर्मित BAPS हिंदू मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ए नागर स्टाइल, बी बैसर स्टाइल, सी द्रविड़ियन स्टाइल, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यूएई की जो अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाया गया है वो नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बनवाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है। तो नागर स्टाइल इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
77वें बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? प्रश्न आपने देख लिया, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 77वें बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL AI प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न आपने देख लिया, ऑप्शन दिए गए हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी आई क्रिएट, सी उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, या फिर डी गूगल। तो ये जो प्रोग्राम है IMPEL AI प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से। तो उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमने सेलेक्ट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16वां, मैंगो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगो या आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंगीफेरा इंडिका, चलिए सेलेक्ट करते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर ए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। कौन सी दूरी सबसे अधिक है? आपको बताना है, नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से जो कौन सी दूरी है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन ए दिया है 2 मील या माइल, 2 माइल, 2 माइल्स। ऑप्शन बी दिया है 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है 2350 मीटर, या ऑप्शन डी दिया है 10,000 फीट। ऑप्शन भी आपने देख लिया। तो चूंकि 2 माइल्स जो है वो 3.2187 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर ही होता है, और 2350 मीटर 2.35 किलोमीटर होता है, और 10,000 फीट 3.048 किलोमीटर होता है। तो इस हिसाब से 2 माइल्स जो है उसकी 2 माइल्स की वैल्यू जो है सबसे अधिक है, यानी 2 माइल्स जो है इन सब में से अधिक है, सबसे अधिक दूरी है। तो 2 माइल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 18वां, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से कौन सी दिव्य मणि निकली जो भगवान विष्णु को भेंट की गई थी? आपको बताना है, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से कौन सी दिव्य मणि निकली जो भगवान विष्णु को भेंट की गई थी? ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए सीमंतक मणि, बी कौस्तुभ मणि, सी घृत मणि, या फिर डी चंद्रकांत मणि। तो इसका सही उत्तर है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो विष्णु जी धारण करते हैं वो इसका सही उत्तर है। ये कौस्तुभ मणि जो है वो समुद्र मंथन से निकली थी, ये दिव्य मणि, और विष्णु भगवान जी को ये भेंट की गई थी, और ये मणि अभी भी भगवान विष्णु जी के पास है। तो कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु जी धारण करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं। DRDO का प्रोटोटाइप दुर्गा 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 19वां, DRDO का प्रोटोटाइप दुर्गा 2 क्या है? ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी लेजर वेपन। प्रश्न आपने देख लिया, ऑप्शन भी आपने देख लिया। इसका सही उत्तर है DRDO का प्रोटोटाइप दुर्गा 2 लेजर वेपन है। 100 किलोवाट की शक्ति वाला ये लेजर वेपन है दुर्गा 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजर वेपन, ऑप्शन नंबर डी हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लिए नामित करने वाले और भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है?
आपको बताना है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लिए नामित करने वाले और भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गगनयान, बी आकाश यात्रा, सी स्काई टूर या फिर डी अंतरिक्ष दर्शन। ये ऑप्शन भी हमने देख लिया। तो इसका सही उत्तर है गगनयान। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लिए नामित करने वाले और भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम गगनयान है। तो गगनयान इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमने सेलेक्ट कर लिया है। और ये गगनयान के लिए जो चुने गए हैं यात्री, 4 यात्री, ये भारतीय वायुसेना से चुने गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी हमने ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, 20 प्रश्नों के सेट के, ये चौथा सेट था, इसमें के सभी प्रश्न अभी हमने देख लिए। और चलिए फिर अगले सेट में आपसे फिर से मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।